जय श्री कृष्णा। हमने कल पढ़ा था भागवत के बारे में, श्री व्यास जी के बारे में, सुखदेव जी के बारे में, और जो नारद और सुखदेव जी की परीक्षा ली थी राजा जनक की पत्नी ने। तो बस इसी तरह कलयुग में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन, इसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और उन्होंने बतलाया है कि सुख दुख जो है ये दोनों हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। ये मनुष्य के भाव पे निर्भर करता है कि वह उसे कैसे लेता है। कुछ लोगों के तो जीवन में जब दुख आता है तो बस उनका मन करता है ना कि बस कहते हैं ना कि कभी-कभी अपने गुस्से में हम दूसरों को भी तबाह कर देते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके जीवन में दुख आता है तो वो बोलते हैं मेरे जीवन में ये आया, अब किसी और के जीवन में नहीं आना चाहिए। और वो भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा दुख कभी किसी भी के भी जीवन में ना आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सुख में सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें ये भी भूल जाता है कि अगर आज मैं सुखी हूँ और मेरे आस-पास कोई दुखी हैं, तो कल को वो दुःख मेरे पास भी आ सकता है। इसलिए अपने सुख में और दुःख में अगर हम बैलेंस बना के चलें ना, कहते हैं लाइफ बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने पीछे एक एपिसोड में बात की थी कि लाइफ में चक्रास कितने इम्पोर्टेंट हैं। आज ना मैं थोड़ी-सी इस पे 1 मिनट की बात पहले करूँगी, फिर हम भागवत पे आगे जाएँगे। इसी तरह जब हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है ना, हमारे मीन्स जो हमारे 7 चक्रास हैं, जब उनमें इम्बैलेंस आ जाती है ना, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक बारी पढ़ा था और थोड़ा-सा सीखने भी की कोशिश की थी। परंतु बस ना टाइम शॉर्टेज ऑफ टाइम बहुत होती है। कई बार मेरे को कोई बोल देता है कि तू बोलती है शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है, तो देखो टाइम ऐसा है कि बस उसको ना थोड़ा-सा मैनेज कर लो तो टाइम हो भी जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि अगर इस कथा के माध्यम से ही मैं शायद मेरे साथ जुड़ने वाले 1-2 कोई भी जो लोग हैं, तभी कभी-कभी मेरा मन करता है कि नहीं, मैं इसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं बतलाऊँगी। लेकिन फिर भी जब कोई मुझे कहता है ना कि कोई चल इतना अच्छा काम कर रही है, फिर क्या हुआ अगर कोई सुन लेगा तो? तो बस मैं दोबारा से बोल देती हूँ कि ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तब हमारी लाइफ बहुत, बहुत ज़्यादा हमने देखा है कई बारी कुछ मतलब आजकल तो कुछ नहीं, मैं बोलूँगी 30-40 हमारा जो यूथ है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उसका क्या मैं एक चीज़ सच में बताती हूँ कि कुछ पेरेंट्स को ना इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमेशा गलत बच्चा ही नहीं होता, कई बारी उसकी कंपनी भी गलत होती है। लेकिन चाहे सारे सब कुछ भी उसके अगेंस्ट हो जाए ना, तब भी एक भगवान का रास्ता ऐसे है। मैं कहती हूँ कि 110% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन एक 5-10% भी अगर आप भगवान के मार्ग पर चलते हो ना और अपने बच्चे के लिए आप कुछ करना चाहते हो, देखो बहुत सी ऐसी दुनिया में लोग हैं जिनके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग तो इन प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। और ये मत सोचो कि चक्रास बैलेंस करने के लिए आजकल बहुत से तरीके, और एटलीस्ट हमारे यूट्यूब पे तो बस इनको इतना ज़्यादा बताया गया है। जब भी कोई आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेके या कुछ आपको कुछ तब कुछ देता है ना, देखो आप किसी का चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हो या कुछ, वहाँ पे भी आप अगर हर चीज़ पे करके आपको मिल रही है, तो अब ये मत सोचना कि हमेशा वो चीज़ ठीक है। कई बारी फ्री में दिए गए टिप्स भी बहुत सही होते हैं। तो मैं तो एक बात बोलती हूँ कि हमें अपने चक्रास बैलेंसिंग करना, चक्रास क्लींजिंग करना, ये सब कुछ भी करते रहना चाहिए। इन्हें करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये सारा कुछ ना अभी यहाँ पे बताने वाला नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी एडिक्शन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है ना, जिस बस आपको लगता है ना अब लाइफ़ एंड डेथ का मसला है, तो थोड़ा-सा 5-10 मिनट ना थोड़ा-सा अपने आप को स्पिरिचुअली भी सोच के देखना चाहिए कि कहीं इसी रास्ते में तो कोई गलती नहीं हो रही। कई बार इस रास्ते में चलने से ना बहुत सी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स जो है ना वो ईज़ी हो जाती है। सच में ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, और कुछ ऐसे लोगों को मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है जो शायद जिन्होंने ना इसी से अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लिया है। ये जो भगवान है ना, ये भी एक ऐसी मेडिसिन है ना लाइफ में। आप किसी को भी मानते हो, आप वाहेगुरु जी को मानते हो, आप क्रिश्चियन हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप राम जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, माता रानी को मानते हो। इसमें ये कुछ नहीं है कि आप किसको मान रहे हो। मैं सिर्फ़ एक ये कह रही हूँ कि थोड़ा-सा भी अगर आप अपने माइंड को रिलीजियस लेवल पे लेके आते हो ना, तो कई बार आप बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल सकते हो। आई होप मेरी ये बात ना कुछ 1-2 लोगों को ज़रूर समझ आई होगी, और मुझे तो यही लगता है
कि अगर 2-3 लोग भी आपके सुन के जिनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट हो सकती है ना, या लाइफ कुछ बेस्ट हो सकती है, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो बस आज आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। अब आज इसमें नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। कथा सुनने से, संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। मैं एक दासी का पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। मुझे सत्संग मिला। चाहे मैं दासी का पुत्र था, परंतु फिर भी कृष्ण ने मुझे अपनाया। कृष्ण कथा ने मेरा जीवन सुधार दिया। आचार विचार कुछ का भी भान नहीं था, परंतु मैंने जब ये कथा सुनी तो इससे मेरा जीवन बदल गया। और वह एक दासी के पुत्र से नारद जी को आज कौन नहीं जानता। ये मेरे सद्गुरु की कृपा है। व्यास जी नारद जी से कहते हैं कि अपने पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में सुनाओ। नारद जी कहते हैं कि हमें इस कथा को पूर्ण रूप से सुनाना चाहिए। मैं 7-8 साल का था। मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी। मैं भील बालकों के साथ खेलता था, परंतु मेरे पिछले जन्म के कुछ ऐसे पुण्य थे जो उस समय उदय हो गए। हम जिस गांव में रहते थे वहीं साधु आ गए। गांव के लोगों ने उन्हें उस गांव में चातुर्मास में ठहरने को कहा। चातुर्मास तो आप लोग जानते ही हो, वो 4 महीने जिसमें हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तब उस समय पूजा पाठ से बहुत फल मिलेगा, ऐसा कहकर मेरी माँ को उन्होंने उनके वहाँ दासी रखवा दिया। तब मैं विधवा का बेटा हूँ ये कहकर वह मुझे प्रसाद दे देते, सारा दिन कथा करते और मैं उनके पास ही बैठा रहता। मेरी माँ वहाँ का कार्य करती। मुझे संतों को केवल दर्शन ही नहीं सगों उनकी सेवा का भी लाभ हुआ। धीरे धीरे मैं भील बालकों के से मिलना जुलना कम हो गया और मैं उन्हीं के साथ बैठा रहता, उनकी कथा वार्ता सुनता, अपनी माता के साथ उनकी सेवा करता और फिर बाद में उनसे प्रसाद पाकर सो जाता। जब तक किसी पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तब तक मन से वासना नहीं जाती, अंतर के विकार नहीं जाते। मुझे सच्चे संत की सेवा करने का लाभ मिला। इस तरह से मैं कृष्ण के और पास आ गया। सुखदेव जी ने जन्मते ही व्यास जी से कहा, आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें भी परमात्मा की सेवा करने का रास्ता प्राप्त हुआ। वह तो जन्मे ही प्रभु सेवा के लिए थे। आसान मार्ग तो ये है कि प्रभु की सेवा में लीन रहो, प्रभु की कथा सुनो, प्रभु के पास रहो, जितना हो सके प्रभु के साथ जुड़े लोगों की सेवा करो। गुरुदेव कहते हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग स्वयं ही प्रभु को पा लेते हैं, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा सुनने वाले भी किसी से कम नहीं है। सारी रात कृष्ण कीर्तन में लीन रहने वाले लोग भी कभी कभी कृष्ण को पा लेते हैं। इसलिए ये मानना कि ब्रह्म मुहूर्त और रात में कोई अंतर नहीं है, ये तो तुम्हारे मन के भाव हैं। बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। बाल कृष्ण तो वैसे ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। कन्हैया का कोई भक्त अगर उसे प्यार से कन्हैया कहकर बुलाता है तो वह दौड़े चले जाते हैं। वह हर उस कीर्तन में और कथा में चले जाते हैं जहाँ कोई प्रेम से उन्हें पुकारता है। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए संत वाणी को शांति से मन में अपने उतारना चाहिए। जो कोई बहुत कहता है कि मैं संत हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वह पाखंडी भी हो सकता है। मन में ये ज़रूर सोचना चाहिए। इसलिए पाखंड और संत में अंतर करना हमें स्वयं ही सीखना पड़ेगा। मैं तो कोल और बील बालकों के साथ खेलता था, परंतु वह संत ऐसे थे जिन्होंने मेरा ध्यान कथा में लगाया और आज मुझे साधु संत ने की कृपा ने क्या बना दिया। कृष्ण कथा का प्रेम ही अब मेरे अंदर है। अब मैं निरंतर कृष्ण जाप करता हूँ। फिर मैंने गोपियों की वार्ता सुनी, फिर मैंने सुदामा की वार्ता सुनी। ये सब वार्ता सुनते सुनते आज नारद जी ने बोला, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। श्री कृष्ण कथा ऐसी है जिसने मुझे सबसे अलग कर दिया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल है और कृष्ण के भक्त कृष्ण के पीछे। जो कृष्ण प्रेम में पागल है, कृष्ण उसके प्यार में पागल है। इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि कौन पागल है कौन सही है, ये तो वक्त ही बतलाता है। कोई आज सुखी है परंतु कल दुखी है, कोई आज दुखी है तो कल सुखी है। ये तो प्रभु पर ही छोड़ देवे तो ज़्यादा अच्छा होएगा। आज हम जिसे पागल कहते हैं, हो सकता है कल को नारद जी की तरह दुनिया उनका मान करे, सुखदेव जी की तरह वह जग पे राज करे। इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि कौन कैसा है। बस ये ध्यान रखो कि अगर कोई कृष्ण की बात करता है तो तुम्हें उसका पाखंडी है या उसके भाव कैसे हैं, बस इत पर निर्भर करो। पाखंड की
की हुई कथा से तुम्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, परंतु भाव से सुनी गई कथा से तुम्हें बहुत कुछ की प्राप्ति होगी। कृष्ण जी आगे कहते हैं कि शास्त्र की आज्ञा है कि गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं खाना। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है। संत हृदय पिघलने को बुलाते हैं। इसीलिए शायद पहले ऐसा नियम था कि बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे हमारे संस्कार सीखते थे। उस दिन मैं कीर्तन में गया, मुझे कुछ नया अनुभव हुआ। कीर्तन कैसा होता है? कुछ कीर्तन तो ऐसा होता है जो थिरकने पर मजबूर कर देता है, कुछ ऐसा होता है जो मन के भाव जगा देता है, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो साक्षात ईश्वर से मिला देते हैं। बस ऐसे ही कीर्तन को कीर्तन समझना चाहिए। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का श्लोक है वासुदेव गायत्री का मंत्र। इस वासुदेव गायत्री का हमेशा जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 मास इसी प्रकार मैंने इस मंत्र का जप किया। गुरुजी वहां से गांव छोड़कर चले गए। गुरुदेव जी जब जाने लगे तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, आप मुझे मत छोड़िए, मैं आपकी शरण में हूँ। जानते हो उस समय मेरे मन में क्या भाव जागा कि आज सिर्फ माता के लिए मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी माता मेरे साथ ना हो तब क्या हो? तो विधाता ने मुझसे मेरी माता को ही अलग कर दिया। कई बार कहते हैं कि भक्ति मार्ग इतना प्रखंड होता है कि उस पर चलने के लिए हमें बहुत से ऐसे ऋण चुकाने पड़ते हैं। तुम्हारी माता भजन में विक्षेप करेगी। तब उन्होंने कहा, घर में रहकर ही तुम प्रभु भजन करो। अगर प्रभु कथा में मन ना लगे तो प्रभु का सिमरन करो, और ना लगे तो ये मंत्र का जाप करो। ईश्वर के मार्ग पर जो एक बार चल पड़ता है फिर उसे ईश्वर पीछे नहीं जाने देते। मेरी माता जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली थी, मुझे उसका त्याग कर देना चाहिए था। संसारी माँ बाप की यही इच्छा होती है कि मेरा पुत्र मेरे साथ रहे, मेरे वंश की वृद्धि करे। उनको तो ये इच्छा ही नहीं होती कि हमारा पुत्र कभी भक्ति मार्ग पर भी चले। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है, ऐसा ख्याल बार बार मेरे मन को सताता। मीराबाई से जब लोगों ने इस बात के बारे में बात की तब उन्होंने अपने गिरधर गोपाल का साथ चुना, सबका साथ छोड़ दिया। शादी भी की तो पति उन्हें नहीं अपितु गिरधर गोपाल को ही माना। ये मेरे सब संबंधी हैं जो मुझे कष्ट देते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपने भक्ति मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्हें हम दुर्पापी मानते हैं, जो हमारे भक्ति मार्ग में आते हैं, कई बार वही हमारे भक्ति मार्ग में हमारा साथ देते हैं। इसलिए कभी भी किसी के बारे में ऐसे दुसंग वाले विचार नहीं लाने चाहिए। मीराबाई ने पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी है तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। सूरदास का पढ़ो, कबीर का पढ़ो, रहीम का पढ़ो। गुरुजी कहते हैं कि इन सब संतों का चरित्र पढ़कर तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं जो सही संत है उन्होंने तो कुछ न जाना। वह तो ऐसे थे जो प्रभु के पीछे पीछे चलते रहे और अपने साथ साथ कईयों को तार गए। मैं गुरुजी से कहता हूँ कि आप मुझे भी अपनी शरण में ले लो, परंतु उन्होंने कहा, हमारी शरण में आके क्या करोगे? कब जाना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ। इसी तरह तुम्हें कन्हैया मिलेंगे। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, कन्हैया स्वयं ही उनके साथ आ जाते हैं। मंत्र जप करना, प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु का कीर्तन करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। बेटा तू बाल कृष्ण का ध्यान कर। बाल कृष्ण स्वयं ऐसे मनोहर हैं जो कभी किसी से किसी को नहीं छुड़ाते, अपितु सबके साथ ही तुझे अपने पास स्वीकार करते हैं। भावना से बाल स्वरूप का दर्शन करो। बाल स्वरूप ऐसे हैं जो कभी भी किसी को दुख नहीं देते। पूर्व जन्म के गुरु का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सद्गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता, उसका सिर्फ यही स्वार्थ होता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी अच्छा आगे जाए। माँ को ये रुचता नहीं था, फिर भी 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया। जाप करते करते नारद जी कहते हैं कि मैं इतना कृष्ण में रम जाता कि मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वो मेरे समक्ष ही हैं। इसी से पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, मैं हर समय यही सोचता। मैं अपनी माता का कभी भी अनादर ना करता। एक दिन माता गौशाला गई तो उसे सर्प ने काट लिया। सूजी सावधान करते हैं, सर्प अपराधी को काटता है। कहते हैं जिसकी मौत सर्प के काटने से होती है, समझो उसका कोई ना कोई अपराध जो है वो क्षमा हो गया। माता ने शरीर त्याग दिया। प्रभु की कृपा से अब तो बस श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हुए, और मैं ये समझा कि अब मैं कृष्ण भक्ति के लिए आज़ाद हो गया। और फिर मैं कृष्ण भक्ति के लिए मैंने गृह त्याग भी कर दिया। मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, परंतु मेरा ये मानना है
जो भी एक बार प्रभु के पास चला जाता है वह ना तो नास्तिक है ना आस्तिक है, वह तो केवल भक्त है। बेटा तू मुझे नहीं जानता पर फिर भी मैं तेरा कल्याण करूँगा। कन्हैया सबका पालन पोषण करते हैं, बस सच से मन से जय श्री कृष्ण करना आना चाहिए। बस आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्णा।